प्रश्नावली 6.4 का उदाहरण नंबर 10 है। इसे लास्ट क्लास में हम इसका सब पढ़ लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 10 का कि आकृति 6.18 में कोण ACB बराबर 90 है। ये कोण 90 है। ठीक है, ये जो है ये 90 डिग्री है तथा CD लंब AB है। ये CD जो है ये CD AB पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि AC का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बराबर BD बट्टा AD है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना है, जो कि कोण C पर 90 डिग्री है और ये AC जो है CD जो है ये लंब है AB पर, तो ये कोण D 90 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण C बराबर 90 हो गया और कोण D बराबर 90 डिग्री है। ये जो दिया है वो लिख लेंगे। जो सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बराबर BD बट्टा AD, ये सिद्ध करना है, ये लिख लिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं। तो ये चीज हमको सिद्ध करके लाना है, तो कैसे लाएंगे? उपपत्ति में इसको बनाएंगे। तो देखिए ये चीज हमको लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम कल प्रमेय प्रूफ किए थे ना, सेम उसी तरह से करेंगे इसको भी। ये त्रिभुज को बड़ा वाला त्रिभुज के साथ समरूप कर देंगे, फिर ये त्रिभुज को बड़ा वाला त्रिभुज के साथ समरूप कर देंगे। बस ये मेरा गोल है। तो यहां से करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज CAD तथा त्रिभुज ACB में छोटा वाला त्रिभुज का कोण D जो है, कोण D ये बराबर है बड़ा वाला त्रिभुज का कोण C का 90 डिग्री के। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है, अगर समीकरण माने हुए हैं तो समीकरण दे करके लिखना चाहे तो समीकरण एक और दूसरे लिख दीजिएगा। उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज का कोण A जो है ये बराबर है बड़ा वाला त्रिभुज का कोण A के, क्योंकि दोनों में कोण A आ रहा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो एंगल समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज बड़ा वाला का समरूप हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज ACB का। ठीक है, तो इसका संगत भुजा लेना है। ठीक है, संगत भुजा लेंगे। तो संगत भुजा लेने के लिए हमको त्रिभुज को फिर से एक बार अरेंज करके बनाना है, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज उस तरफ घुमा हुआ है और ये बड़ा वाला त्रिभुज इस तरफ घुमा हुआ है। तो उसको अनुपात लेने के लिए सिस्टमेटिकली दोनों का डायग्राम यहाँ पर बना करके तभी अनुपात लेंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये बात लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम ये वाला त्रिभुज जो है ये बनाते हैं। पहले छोटा वाला त्रिभुज बनाए हैं, इसका नाम है ADC। इसी के तरह बड़ा वाला को भी बनाएंगे, तो ये इस तरह से है। इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर है, उसी के हिसाब से इसमें सब कोण का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर कोण A जो है ये बराबर है A का, तो ये यानी इसका कोण A यहाँ है तो इसका भी यही होगा। उसके बाद कोण D इसका और बड़ा वाला का C के बराबर है, तो यहाँ D है तो इसमें यहाँ पर C होगा। हम बनाना चाह रहे हैं ABC त्रिभुज, जो कि बड़ा वाला ABC है, तो यहाँ पर AC हो गया तो इसका मतलब यहाँ B होगा। CD भुजा काम में नहीं लिया गया है, कहीं पर भी CD का नहीं काम में लिया गया है CD भुजा, इसलिए CD भुजा नहीं लेना है। तो इसमें भी काटा मार लीजिए, इसमें भी काटा मारिए। तो यहाँ से हो जाएगा AC बट्टा हो जाएगा AB बराबर AD बट्टा हो जाएगा AC। इसको हम क्या करेंगे, कैंची गुना कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB इंटू हो जाएगा AD। इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण इसको दे देते हैं। इसको समीकरण नहीं मानिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज
और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों को समरूप करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज CDB तथा त्रिभुज ACB में। तो यहाँ से फिर हो जाएगा कि कोण बी छोटा वाला त्रिभुज में भी है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण बी है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण बी उभयनिष्ठ। उसके बाद क्या बोलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज पर बड़ा वाला त्रिभुज में कोण सी पर 90 डिग्री है, छोटा वाला त्रिभुज में कोण डी पर 90 डिग्री है, तो वो दोनों फिर बराबर हो जाएगा। तो छोटा वाला त्रिभुज का कोण डी बराबर हो जाएगा बड़ा वाला का सी का, ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री के है, ये दिया हुआ है, दिया से लिख दीजिए, दिया है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज CDB समरूप हो गया त्रिभुज ABC का, ठीक है। तो संगत भुजाएं फिर लेना पड़ेगा, तो लिख देंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ से लिख देंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजा समानुपाती होती है, तो फिर इसमें संगत भुजा लेना पड़ेगा। तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से घुमा हुआ है, तो इसका नाम है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ B है। बड़ा वाला त्रिभुज को भी इसी तरह से बना लेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज इसके हिसाब से नाम देंगे बड़ा वाला का। तो इसका कोण B जो है, देखिए कोण B बराबर है, तो छोटा वाला का B, तो बड़ा वाला कहीं पर B होगा। और कोण D छोटा वाला का बड़ा वाला का C के बराबर है, तो यहाँ D है, तो यहाँ C हो जाएगा। तो ABC बनाना चाह रहे थे, इसका मतलब यहाँ A होगा, ठीक है। तो CD यानी CD भुजा काम में नहीं लिया गया है, तो इसको काटा मार देंगे, तो इसमें भी काटा मार देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा BC बट्टा अनुपात ले लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा BC बट्टा AB बराबर, फिर यहाँ से हो जाएगा BC बट्टा AB हो गया, तब यहाँ से हो जाएगा DB बट्टा हो जाएगा CB। तो अब हम क्या काम करेंगे, CB या BC वही बात है, तब यहाँ से हम BC स्क्वायर कैंची गुना कर देंगे, तो यहाँ से होगा BC स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा AB इंटू हो जाएगा DB। इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, तो आंसर आ रहा है। आंसर कैसे आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो बट्टा में लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए AC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर, तो अपने पास समीकरण 1 में AC स्क्वायर है और समीकरण 2 में BC स्क्वायर है, तो समीकरण 1 बट्टा 2 का देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण लिख देंगे सम्मी 1 बट्टा सम्मी 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर, समीकरण 1 ये है, AC का स्क्वायर लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, तो यहाँ से हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर, और यह है AD, अब यह है AB इंटू AD, तो AB इंटू AD बट्टा समीकरण 2 का है AB इंटू DB, तो यहाँ से AB से भी कट गया, तो यहाँ से मिल गया AC का स्क्वायर बट्टा BC का स्क्वायर बराबर AD बट्टा हो जाएगा DB। तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हुआ है। मोटा मोटी काम क्या किए हैं, छोटा वाला त्रिभुज को बड़ा वाला के साथ समरूप किए, फिर ये छोटा वाला को बड़ा वाला के साथ समरूप किए, भुजा के अनुपात लिए। अनुपात लेने वक्त बस ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ऐसे अनुपात लीजिएगा, और उसके बाद समीकरण 1 और 2 को देखे तो बट्टा करके आंसर दे लेता, समीकरण 1 को भाग 2 से कर दिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। उदाहरण नंबर 11 है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक दीवार है, इस तरह से ये दीवार है, और ये भूमि है, ठीक है,
और ये यहाँ पर दीवार पर कहीं खिड़की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ये सीढ़ी को पहुंचाया गया है। तो सीढ़ी को पहुंचाया गया है तो हमको बताना है कि सीढ़ी का लंबाई क्या है। तो इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। दीवार जो है धरती के साथ समकोण पर खड़ा होता है, ठीक है, 90 डिग्री पर। और जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख देते हैं। इसका निचला सिरा दीवार से इतना मीटर दूर है। निचला सिरा के मतलब ये हुआ, ये दीवार है, कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर है दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो खिड़की तक पहुंचाता है सीढ़ी की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये इंफॉर्मेशन दिया था हमको, ये ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री, कोण बी बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा कौन का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो निकलना है, तो एडिटिंग रहेगा AB का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC माने 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 25 का हो जाएगा 6.25। तो AC स्क्वायर बराबर है, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42.25। तो यहाँ से AC बराबर करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 42.25। तो इसका AC का मान आ जाएगा 42.25 का रूट अंडर निकालेंगे तो आ जाएगा 6.5 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 है आकृति 6.50। यही आकृति है, AD लंब है BC पर, AD लंब है ये BC पर है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। तो ये चीज हमको सिद्ध करना है। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नावली में जितना आपको 90 डिग्री जोन त्रिभुज में 90 डिग्री जितना बार दिख जाए उतना बार आपको थेल्स पर उतना बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। जितना बार त्रिभुज में 90 डिग्री दिख जाए उतना बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये लंब है, तो लंब है तो इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी है। तो एक बार इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे, एक बार इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो जो दिया है लिख दिए है कि डी बोला है ना कि AD लंब है AC पर, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, लिख दिए। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे उपपत्ति। तो हम ये त्रिभुज पहले ले रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में तो कोण D बराबर है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है, ठीक है। तो कौन का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर, अब ये और ये दो भुजा ले लीजिए, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसको आप क्या करिए समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद फिर ये त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में कोण D बराबर है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कौन का स्क्वायर ये हो जाएगा जो कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब इसको समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। हमको समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 अपने पास है AB का स्क्वायर माइनस लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर फिर यहाँ से हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। घटा रहे हैं तो घटाओ, घेर कर लिखिए तो हो जाएगा AD का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो DC का स्क्वायर कहाँ दिए,
अब ए डी पर स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी से ए डी कट रहा है तो अपने पास आ रहा है, देखिए इसको ना हम इस तरफ ले लेंगे बराबर के इस तरफ, इसको इस तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस माइनस में आ जाएगा तो सी टी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बराबर, और ये जो है ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, आई माइनस में है तो इधर तो प्लस में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, यही इसका प्रूफ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 है, बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी है, यानी यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम देखिए इसमें फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको अपने बनाना है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए और फिगर बनाइए। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं जिसमें बोला है कि कोण ए समकोण हो, तो कोण ए पर समकोण बनाए हैं, और उसके बाद फिर बोला है कि बी एल और सी एम बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। बी एल और सी एम जो है ये माध्यिका है बी एल, तो इसका मतलब बी से यहाँ कुछ आएगा जो माध्यिका होगा, बी एल बोला है तो यहाँ एल होगा, ठीक है। यहाँ पे एल हो जाएगा तो इसको इससे मिला देंगे, ये एल है, एल है। फिर बोला है सी एम, तो सी से एम मिला यानी सी से एम यानी ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, ठीक है। बी एल और सी एम जो है ये माध्यिका है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, जो हम माध्यिका ड्रॉ कर लिए हैं, तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है जो आपको बता दिए हैं। सिद्ध करना है ये बात कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर है। तो ये बात लिख दिए हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो माध्यिका होता है ना, किसी त्रिभुज में माध्यिका होता है वो भुजा को समान 2 भाग में बांटता है, उसी प्रकार ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका से हम यहाँ से काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि या फिर जब जरूरी आएगा तब यहाँ से जगह छोड़ दिए हैं, इसमें हम उसका जो यूज आएगा हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है वो लिख दिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसमें देखिए क्या वो समकोण बन रहा है, एक यहाँ से समकोण बन रहा है, एक ये समकोण बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है, मतलब 3 को समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें 3 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, बनाते हैं उपपत्ति। यहाँ से हम शुरू करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम ले रहे हैं बी ए एल में, त्रिभुज बी ए एल में जो कि कोण ए बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा बी एल, जैसे का बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, माने ये वाला त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और ये लंब और आधार किसी को ले लीजिए, ठीक है। इसको हम समीकरण नाम ले लेते हैं, इसको समीकरण दे देते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसमें लगा दिए, अब ये त्रिभुज में लगा देंगे, फिर से एक बार ये वाला त्रिभुज में जो है एम ए सी में, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज एम ए सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, फिर इसी प्रकार ए कर्ण का स्क्वायर माने एम सी का स्क्वायर बराबर एम ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 नाम ले लिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज जो बचा उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
कोण ए बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये समीकरण 1 2 3 से बात बनेगा। देखिए ध्यान से, इसको कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको लाना क्या है इस पर एक बार देख लीजिए। बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 5 बी सी। तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। देखिए यहाँ से अगर हम ध्यान दे पा रहे हैं समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए, ठीक है। बीएल तो आ रहा है और एमसी चाहे सीएम वही है, आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से तक बात बुझाया कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, उसके बाद अपने पता चलेगा कि अब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को पहले जोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 प्लस 2 से कर रहे हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट जोड़िएगा तो होगा बीएल का स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट है एमसी का स्क्वायर बराबर इसमें राइट में राइट तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर होता, ठीक है। स्क्वायर प्लस समीकरण 2 में ये है ए एम का स्क्वायर सीधा कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा एसी का स्क्वायर। तो इसको तो एडिटिज रखना है क्योंकि ये चाहिए, ठीक है। ये तो चाहिए, इसको एडिटिज रखते हैं। बीएल का स्क्वायर प्लस बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम को दीजिए सीधा करके, सीएम का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर, इसको देखिए, इसको ए बी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के बदला हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, ए बी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के बदला बीसी के स्क्वायर, तो उसको बीसी के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस ये ए एल का स्क्वायर है तो ए एल का स्क्वायर एडिटिज, उसके बाद ए एम का स्क्वायर है तो एम का। ये दोनों को हम समीकरण 3 से चेंज किए हैं तो लिख दीजिएगा समीकरण 3 से। उसके बाद आप ध्यान से देखिए मध्य बिंदु वहां पर दिया है, माध्यिका दिया है, उसके रिस्पेक्ट में इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये और ये बराबर है तो यहाँ से क्या है ए एल है, ए एल। तो एक ए एल के बारे में देखना है, ए एल। तो ए एल कहाँ आ रहा है, ए एल नीचे वाला का पहले बात हो रहा है। ये और ये बराबर है क्योंकि ये माध्यिका है तो ये और ये बराबर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद एक और है जो कि काम में आ रहा है एम, जो कि ये है आपका एम। तो ये और ये बराबर है क्योंकि ये माध्यिका है। तो हम एम को क्या लिख सकते हैं, एम को हम पूरे के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं 1/2 AB, 1/2 AB, ठीक है। अगर आपको समीकरण मानना हो तो मान लीजिए, ठीक है, या पहले ही सही वाला कर रखिएगा। तो समीकरण 1 2 3 4 5 6 करके इसे मान लीजिएगा। हम इसको अभी मान लेते हैं 3 तक माने तो 4 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 4 समीकरण 5 से, ठीक है। अब सिस्टमेटिक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर बीसी है तो बीसी का स्क्वायर, क्योंकि बीसी चाहिए, देख लीजिए बीसी चाहिए, प्लस ए एल के स्क्वायर के बदला हम क्या लिख सकते हैं, ए एल के बदला हम लिख सकते हैं, ए एल के बदला हम लिख सकते हैं 1/2 एसी का स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। प्लस एम के बदला हम क्या लिख सकते हैं 1/2 AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हो जाएगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस इसका देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बट्टा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तक क्या होता है। और इसमें देखिए सॉरी प्लस, अब इसमें देखिए हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बट्टा 4। इसको एलसीएम लीजिए पहले, आपका काम अपने बन जाएगा। एलसीएम हम ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर बी सी। एलसीएम ले लीजिए पहले, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आ रहा है 4, तो जाएगा 4 BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए तो BL का स्क्वायर बराबर BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से क्या रहा है BC का स्क्वायर
ए सी स्क्वायर और ए बी ए सी। देखिए 4 है तो 4 स्क्वायरिटी रखते हैं, 4 बी सी का स्क्वायरिटी रखते हैं प्लस, देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर का मतलब फिर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर का मतलब फिर लिख सकते हैं बी सी के स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा बी सी के स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर बट्टा 4 है तो 4। यहाँ पर फिर लिखिए समीकरण 3 से। अब यहाँ से देखिए, अब हम कैची गुना करा लेंगे तो आ जाएगा 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 4 से गुना कराए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ गुना होगा। या फिर आप यहाँ पर इसे लिख दीजिए, इंटू में चला गया। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये 5 बार हो गया ना, 5 4 बार 1 बार 5 बार 5 बीसी का स्क्वायर, जो लाना था वही आया है क्या, हाँ वही आया है, यही इसका प्रूफ है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ये इसका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़िए, इन्फॉर्मेशन क्या दिया है उसको ध्यान से करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं किए हैं, समझ, देखिए इसमें 3 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं और मान सबका चेंज करते गए, मैथिका दे लेता, इस तरह से करते गए, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। उदाहरण नंबर 14 है, आयत एबीसीडी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है। देखिए आकृति 6.52, यही आकृति है। सिद्ध कीजिए कि ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो डायग्राम है, हमको इसमें एक रचना करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें त्रिभुज तो बन नहीं रहा है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ से हम एक रचना कर रहे हैं, बिंदु ओ से ए बी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, पी क्यू रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक रेखा खींच रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा पी क्यू, ये हो गया पी क्यू रेखा, ठीक है, जो पी क्यू ए बी के समांतर है और पहले ही से ए बी सी डी आयत दे रखा है, पहले ही से ए बी सी डी जो है आयत दे रखा है। तो ये और ये समांतर पहले ही से है और ये समांतर इसका खींचे हैं और ये इसका भी समांतर है, आपस में सब समांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख दिए हैं, पहले जो दिया है उसको पहले आपको लिख लेना है कि दिया एबीसीडी एक आयत है, सिद्ध करना है कि ओबी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और हम रचना किए हैं, सभी लिख दिए हैं कि बिंदु ओ से होकर जाती हुई पी क्यू एक रेखा खींचा जो पी क्यू समांतर बीसी हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो होगा ना, ये हम ये देखिए ये जो खींचे हैं ये समांतर खींचे थे, क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, एक बार इसमें लगाइएगा, एक बार इसमें लगाइएगा, एक बार इसमें लगाइए, यानी 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। यहाँ से लिखेंगे, उपपत्ति में बनाना शुरू करेंगे, उपपत्ति। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए पी ओ में, जो कि कोण पी बराबर है 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान लीजिए, इसको इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय नीचे वाला त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी में कोण पी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो फिर हो जाएगा इसके सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाइए, ये वाला त्रिभुज फिर पाइथागोरस लगा दीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ओ क्यू में कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो फिर उस एक देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो ओडी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
कौन के स्क्वायर बराबर यानी ओडी के स्क्वायर बराबर डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी प्रकार इसमें आप लगा देंगे, लिखेंगे त्रिभुज क्यू ओ सी में कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो फिर यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है तो ओ सी के स्क्वायर बराबर सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। 3 तक माने हैं, समीकरण 4 हो जाएगा। तो हम 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमको लाना क्या है उस पर थोड़ा सा देखिए। ओबी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ओबी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर। समीकरण एक को अभी नहीं देखिए, ओबी के स्क्वायर यानी देखिए समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 से तो हो जाएगा लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट। यहाँ से ओबी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर बराबर, अब इस तरफ जो है पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर। तो हमको लेफ्ट मिल गया है, राइट को अब लाना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये और ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है, जो हम रचना किए हैं वो भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बी पी जो होगा ना ये हमेशा बराबर हो जाएगा क्यू सी के। इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको फिर देखिए एबी जो होगा एपी ना, एपी को हम लिख सकते हैं डी क्यू। ठीक है, इसका यूज लेंगे अब। ठीक है, क्योंकि इसका यूज लेने के बाद हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जहां आपको बीपी दिख रहा हो, इसमें जहां आपको बीपी दिख रहा हो वहां से बीपी को बदला क्यूसी लिख दीजिएगा। तो बीपी को हम वहां से क्या लिख सकते हैं, क्यूसी का स्क्वायर प्लस ओपी को नहीं चेंज कर सकते हैं वहां से, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। और डी क्यू के बदला हाँ लिख सकते हैं एपी, तो यहाँ से लिख देंगे एपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू को नहीं चेंज कर सकते हैं तो एडिटीज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ जाएगा ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर बराबर और क्यूसी। देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा, समीकरण 1 को देखिएगा तो एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर कहीं पर मिल रहा है, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ये देखिए दोनों के बदला ये ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर के बदला हम ओए लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे ओए का स्क्वायर प्लस क्यूसी बच गया प्लस ओ क्यू बच गया दोनों स्क्वायर में। तो यहाँ से हम ये बदल सकते हैं, ओसी के स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यही प्रूफ करना था, हमारा यही आंसर है। एक काम करिएगा, यहाँ पर जो है ना ये अब क्या काम करेंगे, इसको समीकरण मान लीजिए ना होगा तो। ठीक है, तो इसको हम 3 तक माने, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। आप फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा, उसके बाद ही बनाना शुरू करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बदले हैं किससे, समीकरण 4 व 5 से। तो यहाँ लिखेंगे क्या है 3 4 तो बने हुए हैं ना, देखिए इसको समीकरण 5 और 6 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण 5 व 6 से। ठीक है, पिछले वाला में नहीं बोले थे, आप सिस्टमैटिक करने के बाद लिख लीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। मेन क्या है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को किए हैं, इसका एग्जाम्पल सारा खत्म हो गया है। अब हम अगले क्लास में इसका प्रश्नावली शुरू करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्न अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया, यही इसका प्रूफ है।